शो की शुरुआत में एक और चीज़ कहना चाह रहा था। वो जो वीकेंड में दिल्ली में स्टैम्पीड हुआ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, वो थोड़ा सा दिल दहलाने वाला था और मेरी संवेदना है उन लोगों के परिवारों के प्रति जिनकी लाइफ लॉसेस हुए, क्योंकि बहुत दर्दनाक था वो पूरा का पूरा जो हादसा था। आई होप कि इस थोड़ा सा जो रिलीफ मेजर्स हैं वो ठीक से चल रहे हों। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं आशीष। और मार्केट में अब दर्द है, और ये दर्द अब 8 दिनों का हो गया है। मतलब 8 दिन तो सबसे लेटेस्ट वाला दर्द है। दर्द तो सितंबर से शुरू हुआ था, है ना। अच्छा, एक मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था, एक ये सैमको सिक्योरिटीज़ का एक नोट था। आई थिंक वीकेंड पर मेरे कलीग नाइजल ने भी इस पर एक एनालिसिस किया था। मैं ये देख रहा था कि अगर पिछली 8 मतलब लास्ट हिस्ट्री में ऐसा कब हुआ है कि जब मार्केट निफ्टी पर 8 दिन लगातार गिरा है, और अगर ऐसा हो तो अगले एक हफ्ते का रिटर्न कैसा रहता है। तो ये पिछले 3 इंस्टेंस लिए हमने। ये तो अभी तो लेटेस्ट है 5 फरवरी से 14 फरवरी, इसमें हम -3.3% गिरे। एक हफ्ते बाद क्या होगा तो क्रिस्टल बॉल तो है नहीं हमारे पास, तो हमको बाद में पता चलेगा। इससे पिछले जो 3 मौके हुए हैं, अच्छा उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, सब फरवरी या मार्च में आती हैं। उससे पहले 17 फरवरी से 28 फरवरी 2023, 2 साल पहले, तब हम 4% गिरे थे। उसके एक हफ्ते बाद +2.6%। 8 फरवरी से 19 फरवरी 2019 -4.2%, और एक हफ्ते बाद +2.2%। शायद कुछ वैलेंटाइंस का ही लेना देना है मार्केट में, जो रेड कलर इतना हावी हो जाता है। और एक बार उससे पहले 18 मार्च से 27 मार्च 2015, तब हम गिरे थे -4.4%। उसके बाद हम आगे आए थे जब अगले एक हफ्ते में बढ़े थे 3.8%। तो और कुछ नहीं, मैं सोचा कि आज शो की शुरुआत एक एटलीस्ट एक होप पॉइंट से कर लें, कि होप है कि भाई जो 3 बार हुआ है वही शायद इस बार भी हो जाए, और अगर 4-0 हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो होप करेंगे हम कि थोड़ी सी मार्केट में निफ्टी में रैली आ जाए। ज़्यादा नहीं, 2-2.5% की ही। 2-2.5% भी उस समय बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। इंटरेस्टिंग डेटा है। बैक टू बैक जब इस तरह के पेन आए तो फॉलोइंग वीक किस तरह का रिलीफ प्ले आउट हुआ है। होपिंग ये हफ्ता भी कुछ उसी तरह हिस्ट्री की तरह रिएक्शन देखने को मिले। अच्छा, मार्केट अब देखते हैं कैसा बिहेव करता है इस पूरे वीक। लेकिन अपने लिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। हिंदुस्तान के बाजार बहुत सारे रीजंस हो गए गिरने के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, हम खुद भी धीमे पड़ गए। इंडिया इंक डिलीवर नहीं करके दे रहा था, स्लो डाउन था, Q2 का पेन था। अब Q3 रिजल्ट्स खत्म हो गए 14 फरवरी को, मतलब पिछले फ्राइडे को। 45 डेज के होते हैं वो, टेन्योर खत्म। अब जो आएंगे एबरेशंस वाले आएंगे, कैलेंडर ईयर जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए फिर भी 60 दिन की विंडो बची है। तो अब जो पूरा नतीजों का सीजन निकला है, क्या लग रहा है Q2 के पेन से उभरे, अच्छी तरह से उभर पाए? पूरे रिजल्ट सीजन का एनालिसिस अब कहता क्या है? बिल्कुल, देखिए एक गौतम दुगड़ जी बहुत अच्छी रिपोर्ट भेजते हैं हर अर्निंग सीजन के बाद, तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेहनत वो कर देते हैं, तो हम उस मेहनत में से बस थोड़ा सा वो क्रेडिट ले लेते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है। Q3 में निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ रही 5%। अब उसमें हम कई बार एक्स मेटल्स और एक्स ऑयल एंड गैस लेते हैं, क्योंकि वो कमोडिटीज़ हैं, उनमें कोई पैटर्न नहीं होता। इसके लिए उनको निकाल के देखते हैं। उनको निकाल के देखेंगे तो ग्रोथ रही करीब करीब 7%। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं ना कि Q1 FY21 के बाद अर्निंग डाउनग्रेड रेशो, मतलब जो अर्निंग्स अपग्रेड हुई जो वर्सेस अर्निंग्स डाउनग्रेड हुई, वो जो रेशो है वो सबसे खराब रहा। और आपको याद है ये वो क्वार्टर था जिसमें काफ़ी लोग मान के चल रहे थे कि अर्निंग्स में रिकवरी आएगी। सबसे खराब क्वार्टर आया। ये कई बार ऐसे होता है। और FY26 के दौरान जो 15% के आप ग्रोथ का एस्टिमेट लेके चल रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा है। FY27 हालांकि अच्छा हो सकता है, क्योंकि तब तक सब कुछ होपफुली ठीक हो जाएगा। लेकिन एक जो चीज़ और उन्होंने ऐड की है, जो हमने आई थिंक मैंने भी आपको याद होगा, मैंने फ्राइडे को बात कही थी ये, कि अब निफ्टी का जो वैल्यूएशन है ना, अब वो अपीलिंग हो गया। निफ्टी का वैल्यूएशन बाकी छोड़ दीजिए आप, निफ्टी का वैल्यूएशन 1 ईयर फॉरवर्ड में 19.3 टाइम्स पर है। 2 ईयर फॉरवर्ड और 1-2 महीने के बाद तो हम FY27 का देखने लगेंगे। 2 ईयर फॉरवर्ड पे हम 17 टाइम्स पर हैं, 16-17 टाइम्स पर हैं। और जो लॉन्ग टर्म का हमारा मल्टीपल की जो एवरेज रही है वो 20.5 है। एक चीज़ समझ लीजिए आप, निफ्टी में आपने इतिहास में कभी भी अगर एवरेज मल्टीपल के नीचे इन्वेस्ट किया है तो मार्केट ने आपको अगले 5 से 6 साल में जमकर रिटर्न्स दिए। अब इसका मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट किया और अगर 3 महीने बाद आपको रिटर्न नहीं मिले तो आप पाके कहेंगे कि आपने तो कहा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि और कुछ नहीं, तो निफ्टी में पैसा लगाने का सही टाइम आ गया। हम कुछ देर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंस आपने पूछा कि अर्निंग सीजन में हुआ क्या, ये हुआ अर्निंग सीजन में बेसिकली। तो भाई साहब पेन कंटिन्यू कर गया, मतलब
Q3 की अर्निंग्स में, और इसीलिए भी आप देख रहे हैं बाजार भी फिर दबाव में लिंगर ऑन करते चले गए। क्या करना है बाजार पे, उस पे आता हूं।